हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मूवीज इन ट्रेलर में। नोप मूवी के बारे में हम आज बात करेंगे, जो कि जॉर्डन पेले की अगली हॉरर फिल्म हमारे सामने आ चुकी है, जो कि आज से कुछ तकरीबन 1 महीना पहले इसका ट्रेलर आ चुका है। तो आज हम इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन भी करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि भाई इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है। थोड़ी बहुत थ्योरी डिस्कस करेंगे कि क्या देखने को मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, या फिर ये भी अमेजिंग बात होगी, वो भी अमेजिंग बात होगी। क्योंकि जॉर्डन पेले की जितनी भी हॉरर फिल्में अभी तक हमने देखी है वो अमेजिंग ही निकली है। यानी कोई भी हॉरर टच जो देते हैं ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो ये और एक हॉरर फिल्म इसमें जुड़ गई है, तो उसके भी बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आइए मिलके करते हैं नोप का पूरा ट्रेलर ब्रेकडाउन विथ थ्योरी। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, नोप के ट्रेलर में हमें क्या जानकारी मिलती है वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं इसकी हिंदी डब की। तो भाई ये हिंदी में रिलीज़ होने वाली है, 100% श्योर है। साथ ही साथ हमें IMAX में भी देखने को मिलेगी, 3D में नहीं आएगी, 2D में ही हमें देखने को मिलेगी, जो कि रिलीज़ होने वाली है 22 जुलाई 2022 को। यानी इसी साल हमें जुलाई के महीने में देखने को मिलने वाली है। नोप एक एलियन फिल्म होने वाली है, जो कि एलियन हॉरर फिल्म होगी, जो कि हमें याद दिलाती है स्टीवन स्पिलबर्ग की क्लोज एनकाउंटर ऑफ द थर्ड काइंड के ट्रिब्यूट देते हुए हमें नजर आती है। अब रात के अंधेरे में हम एक उड़न तश्तरी यानी एक स्पेसशिप देखते हैं, जो कि हवा में हवर कर रही है, जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि ये जो एलियंस है ये एक्चुअल में बहुत ही छोटे छोटे एलियंस हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ पर रिचर्ड डेफर्स अपनी कार से इस स्पेसशिप को देखते भी है। दोस्तों, ये जो मूवी है इसका एक्चुअल में लोगों ने एक टाइटल तरह से डिस्क्राइब किया है कि भाई ये एक एलियन मूवी है। तो नोप के नाम से इन्होंने डिस्क्राइब किया है नॉट ऑफ प्लैनेट अर्थ। इसका मतलब नोप क्यों? क्योंकि ये जो स्पेसशिप है ये वो हमें देखने को मिलता है हेवुड्स के घर के ऊपर, जो कि हवर कर रहा है। वहीं पे ये उतरेगा और वहीं की ये कहानी बताई जाएगी, जहाँ पर क्यूबिक्स हॉरर क्लासिक जो द शाइनिंग मूवी था उससे ये इंस्पायर किया गया शॉट हमें लग रहा है। फिर दोस्तों ट्रेलर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद कलुआज नाम का एक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअल में एक टी शर्ट पहने हुआ है और उसके हाथ में एक फ्लिप फोन भी है। जो टी शर्ट पहना हुआ है उसमें हमें स्कॉर्पियन किंग की झलक नजर आती है, जो कि 2002 की फिल्म थी ड्वेन जॉनसन की। इसका मतलब ये है दोस्तों कि भाई ये मूवी 2000 में सेट होगी, 2002 में, और उसके बाद ये प्रेजेंट टाइमलाइन में आएगी। और उसी शॉट में हम पीछे एक कार भी देख सकते हैं, जहाँ पर फ्राइज लिखा हुआ है, जो कि फ्राइज इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि एक बिग बॉक्स स्टोर है, उसकी ही ये चेन है, जो कि स्थित है कैलिफोर्निया में। अब दोस्तों ये टाइम पीरियड का क्या झोल है, ये जॉर्डन पेले ने इसमें क्यों रखा होगा? तो सिंपल सी एक थ्योरी निकल के आई है। ये जो हेडवुड्स का घर है, जो कि एक अकेला घर वहाँ पे दिखाया जाता है हमें, इस घर के अंदर वो पहले से ही रहते थे, यानी एलियंस वहाँ पे वास करते थे, पहले ही ज़माने में आ चुके थे, यानी 2000 में ये आ चुके थे और तब से ही यहाँ पर रह रहे थे, और उनके दुनिया का वो नॉर्मल हिस्सा बन गया था एवरीडे लाइफ का। और फिर स्टोरी पलट के आज के टाइम पीरियड में आ जाएगी। ट्रेलर के स्टार्ट में हमने जो ब्लैक हॉर्स देखा है, जिसको चलाने के लिए एक काला आदमी भी हमें देखने को मिलता है, जो कि मोशन पिक्चर का एक फर्स्ट 2 सेकंड का एक वीडियो शॉट बताया गया है, जो कि अमेरिका की हॉर्स हिस्ट्री हमें बताता है। जॉर्डन पेले इन्हीं बातों के लिए जाने जाते हैं, जो कि एक सोशल कमेंट्री के हिसाब से भी दिखाना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को, जैसे उन्होंने गेट आउट में भी दिखाया है। यहाँ पर ट्रेलर आगे बढ़ता है और जेम्स और जिली हेवुड से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि एक एडवर्टाइज कर रहे हैं ब्लैक हॉर्स के ट्रेनर्स के तौर पे। यही ये दोनों हैं जो कि हॉलीवुड में ब्लैक हॉर्स को ट्रेन करते हैं, जो कि ये भी बताते हैं कि इनका एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन है इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। जैसे गेट आउट में हमने देखा है कि जो एक हिरन है उसको कैसे वो प्रेजेंट करते हैं जॉर्डन पेले, उसी तरह से इसमें हमें अफ्रीकन अमेरिकन की जो ये हॉर्स है ब्लैक हॉर्स, इसको प्रस्तुत किया गया है, ऐसा हमें यहाँ पर लगता है। और आगे चल के हमें वो घोड़ा उड़ते हुए भी नज़र आ रहा है, यानी वो घोड़ा सीधा एलियंस के पास जा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि भाई एलियंस के सामने ये जो है हुड है, इन्होंने एक्चुअल में पेशकश की होगी कि भाई हमारा हॉर्स तुम रख लो, या फिर एक गिफ्ट के तौर पे भी वो अपना हॉर्स दे रहे हैं। और ये बात तब क्लियर हो जाती है दोस्तों जब जिल को काय के अंदर कोई तो खींच रहा है। फिर ट्रेलर आगे बढ़ता है और हेवुड्स के जो ये रहवासी है, इनको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इन एलियन की चीज़ों पे, जहाँ पर हमें स्टीवन यूएन नाम का एक बंदा देखने को मिलता है, जिसने ये एक्चुअल में पूरा शो ऑर्गेनाइज किया होगा
जिसका ये फायदा उठाना चाहता है। यानी कि लोग आएंगे वहां पर, इसको पैसे देंगे और वो एलियंस का ये शो दिखाएगा। अब ये बात वहां पे क्लियर हो जाती है जहां पर हमें एक स्टॉल के अंदर बहुत बड़े बड़े डॉल्स रखे हुए देखने को मिलते हैं, जो कि एलियंस की तरह ही हमें डॉल्स दिखाई दे रहे हैं। और फिर सारे लोग स्काई के ऊपर देख रहे हैं और इधर ये जो अपना ब्रायन है ये एक्चुअल में एक कांच का पिंजरा खोलता है जिसमें से एक घोड़ा बाहर आता है, जो कि ऐसा हो सकता है कि एक चढ़ावा या फिर एक भेंट जो चढ़ाते हैं उसी रूप में इस घोड़े को भी चढ़ाया जा रहा है। और ब्रायन का ये मानना है कि भाई इनको अगर ये चढ़ावा दिया जाए तो एलियंस इन लोगों के ऊपर चमत्कार करेंगे। ये बात तब क्लियर हो जाती है जब उस शो के अंदर हमें कुछ ना कुछ महिलाएं देखने को मिलती है जो कि अजीब अजीब तरह की हमें देखने को मिलती है, जिनको सामान्य रूप में कन्वर्ट करने का काम ये एलियंस करेंगे, ऐसा इन लोगों का मानना होता है। और साथ में ट्रेलर के बीच में जो साउंड बज रहा है कि भाई हाँ बोलो, गीत गाओ, हाँ कहो, एलियंस को स्वीकार करो, ये जो गीत पीछे चल रहा है, जो कि म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में, ये भी इसी चीज़ को एक्चुअल में दिखाता है, दर्शाता है हमें कि भाई जो एलियंस ने चमत्कार करेंगे या फिर जो मैजिक करेंगे उन लोगों को हाँ कहना पड़ेगा। अगर एलियंस बैड मिरेकल्स कर रहे हैं, बुरे चमत्कार कर रहे हैं, तो बाकी लोगों का ध्यान उनके ऊपर जाएगा कि भाई एक्चुअल में इनका प्लान क्या है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अब तक तो जैसे घोड़े इन लोगों को दिए गए ब्रांड द्वारा तो ये लोग उसी में खुश रहते थे, लेकिन अभी आगे चल के बहुत सारी चीज़ें अलग हो रही थी, जहाँ पर एक अलग ही दुनिया की रोशनी हमें देखने को मिल रही है। और जो ये छोटे से स्टाइलियन है इनको भी निशाना बनाया जा रहा है उन एलियंस के द्वारा। अब एलियंस को यहाँ पे लग रहा है कि भाई हम मानवता के साथ यानी ह्यूमंस के साथ घुल मिल सके, इसी वजह से वो एक्चुअल में घोड़ों को लेके आ रहे हैं, उनको काट रहे हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन आगे चल के इन लोगों को पता होगा कि भाई घोड़े इंसानों की तरह तो नहीं है, इस वजह से इन लोगों ने अभी अपहरण करना शुरू कर दिया है इंसानों का भी। और यही एक रीजन हो सकता है कि इन लोगों ने जिल को किडनैप कर लिया है। ये दोस्तों अभी जिल का भास भी हो सकता है कि जिल को ऐसा लग रहा है कि वो ह्यूमंस को भी किडनैप कर रहे हैं। अब दोस्तों इतनी ही थ्योरी हमें सामने आ रही है इस ट्रेलर को देखने के बाद। अब ये जो एक्चुअल में मिस्ट्री है ये तो अनवील होगी 22 जुलाई को ही, जब ये थिएटर में मूवी रिलीज होगी। हिंदी में भी ऑफकोर्स रिलीज होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्सल स्टूडियो अभी कभी भी पीछे नहीं हटने वाला है, हमेशा हिंदी मूवीज़ वो लेके आएगा, यानी हिंदी डब लेके आएगा हमारे लिए। तो हम तब देखेंगे इस मूवी को, जानेंगे, थोड़ा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा मेरे दूसरे चैनल मूवीज़ इन पे, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने अगर ये ट्रेलर नहीं देखा है तो जाके ट्रेलर देख लो, उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या थेरीज है इस नोप मूवी के बारे में। और कुछ छूट गया रहेगा तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर सकते हो मूवीज़ इन ट्रेलर को, क्योंकि आगे भी ऐसे ही अमेजिंग ट्रेलर ब्रेकडाउन्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन ट्रेलर।